इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए एक नया आदेश दिया है। ये न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी, 13 मई की ये न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ का क्या मतलब है? किसके लिए इसका क्या रीज़न है? मतलब आपके एज़ एन ऑडियंस जो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके उनके लिए क्या मतलब है? उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो कि ऑलरेडी रिटेल में काम कर रहे हैं? उनके लिए क्या मतलब है जो कि खुद एक्सचेंजेस के लिए इसका क्या मतलब है? एक न्यूज़ का इफ़ेक्ट एक्चुअली क्रिप्टो की एक न्यूज़ का असर इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कैसा पड़ेगा? मतलब ये तीनों सेक्टर्स में, ये तीनों डायरेक्शंस में क्या पड़ेगा? इस टॉपिक पे हमको बात करनी है और दूसरा इस न्यूज़ को देखना है कि आखिरकार ये न्यूज़ है क्या? आदेश दिए क्या गए हैं? उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द वोगल न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आयुषी और आज के इस वीडियो में हमारा न्यूज़ एनालिसिस है ऑन क्रिप्टो। 13 मई को इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने नए आदेश जारी किए थे। अब उस आदेश का क्या मतलब है? मतलब वो आदेश ये हैं कि जून 2025 तक इंडिया में अब यूज़र्स का केवाईसी यानी नो योर कस्टमर मैंडेटरी करना होगा, ठीक है? स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर और बॉर्डर एरियाज़ में। हालाँकि ये ऑल इंडिया के लिए है, बट जम्मू कश्मीर और बॉर्डर एरियाज़ को स्पेसिफिक रख कर के एक चीज़ नोटेट की जा रही है कि इंडिया जो है वो टेररिज्म फंडिंग जो है उससे बचने की कोशिश कर। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से के लिए भी ये जो रूल लाया जा रहा है। टेररिस्ट फंडिंग के लिए अगर मैं बताऊँ तो पहले पहलगाम, अभी रिसेंटली पहलगाम हुआ, उससे पहले पुलवामा हुआ, फिर बीच में भी ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं टेरर फंडिंग की और हम लोगों को पता चलती रहती है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एक चीज़ समझती है कि अगर इतने टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या इतनी टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको पैसा कहाँ से मिलता है? ये टेरर फंडिंग का जो एक रीज़न है ना, और क्योंकि क्रिप्टो ऐसा एक चेन है जहाँ पे आप उसको जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं, तो नो योर कस्टमर इज़ अ गुड वे जहाँ पे इसको ट्रैक करना और मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर टेरर फंडिंग हो गया, इसको रेगुलेट करने के लिए दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अब अगर इस पे हम थोड़ा-सा आगे बात करें, तो केवाईसी के लिए आपको चाहिए क्या-क्या होगा? आपका आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं लिंक है तो आपको जून 30 से पहले रेगुलेट करने के लिए यानी इसको अटैच करने के लिए आपको या तो नोटिफ़िकेशन आ जाएगा आपके प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से या तो इसके ऊपर कोई एक्शन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये कनेक्शन ये आपको अटैच करना ज़रूरी हो जाएगा। क्या अटैच करना है? आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी अदर आईडीज़ एंड प्रूफ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट वॉलेट पे क्यों फोकस किया जा रहा है। प्राइवेट वॉलेट पे फोकस एज आई सेड कि ट्रांजैक्शन को एक्चुअली वहाँ पे कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, बीच के बिचौलिए होते नहीं हैं। तो ये ट्रैकिंग में जो इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। अब जो कि प्राइवेट वॉलेट है उन पे ख़ास तौर से नज़र रखी जाएगी इस आदेश के अंडर में। ग्लोबल ट्रेंड की अगर हम बात कर लें तो देखिए, हिंदुस्तान में अगर आपने किसी के ऊपर इतना ज़्यादा यानी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा क्रिप्टो के ऊपर अगर रेगुलेशन लगा रही हैं, प्राइवेसी कंसर्न लोगों के दिमाग में आएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड में जाएँगे, वो और दूसरे मीन्स अपनाएँगे। लेकिन ग्लोबल ट्रेंड ये सेट हो जाएगा इस सब के बाद कि हिंदुस्तान जो है वो क्रिप्टो के लिए रेडी तो है, लेकिन उसको वो पॉजिटिव वे में ही लेगा। अभी चूँकि जम्मू कश्मीर और बॉर्डर एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ये टेस्टिंग फेज़ में रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में। क्या कुछ चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर हमको इसमें चैलेंज देखने को मिलेगा। इन माय ओपिनियन ओवरऑल ये अच्छा डिसीजन है, लेकिन क्रिप्टो के कुछ जो मेन रीज़न्स हैं जैसे गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, उस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। क्रिप्टो जब बना था तब से लेके अभी तक इसका एक ही मतलब था कि ये प्राइवेसी कंसर्न था, ठीक है? इसमें प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता था, लोगों की प्राइवेसी रहती थी, लोग सिक्योर रहते थे, उनकी आइडेंटिटी सिक्योर रहती थी। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को लाना तो चाहती है लेकिन एकदम परख के कि कहीं कुछ गड़बड़ ना आए। तो एक्शंस पे भी बात ही हो गई है हमारी कि केवाईसी जो है वो जून 2023 से पहले जून 2025 30 तारीख से पहले आपको मैंडेट हो जाएगी। दूसरा प्राइवेट वॉलेट पे इन्होंने फोकस करना चालू किया है। तीसरी बात करें तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का यूज़ होगा
सस्पेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ही करेंगे ये लोग कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो सस्पिशियस है, जो लग रहा है कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसके अगेंस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके प्लेटफॉर्म ने ये नहीं माना तो क्या होगा। अगर आपके प्लेटफॉर्म ने ये नहीं माना, या तो उसके ऊपर फाइन लगेगा या फिर वो बैन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी थी अपने पास, जैसे बायबिट के साथ भी सेम इशू हुआ था। इंडिया में उसको बैन किया गया था क्योंकि वो रिलीज़ नहीं कर रही थी डेटा, ठीक है। 2025 की ये खबर है, फरवरी की। तो वहाँ पर इसको बैन कर दिया गया था बायबिट को, इसी रीज़न की वजह से। और आने वाले फ्यूचर में भी अगर कोई खुल करके बताएगा नहीं, या खुल करके केवाईसी लेने से मना करेगा, या प्राइवेसी, जो देश की प्राइवेसी उसको हिंडर करेगा कि भाई देश की सिक्योरिटी है, लोगों की प्राइवेसी को मैटर करेगा, सॉरी, और देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ करेगा, तो या तो उस प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाएगा या फिर उस पर फाइन लग जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसका असर ना 3 लोगों पे सबसे ज़्यादा होने वाला है। सबसे पहला असर होगा यूज़र्स के ऊपर, जो मैंने आपसे पहले बात करी, दूसरा क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, और तीसरा रेगुलेटर्स के ऊपर। तो हम इन तीनों की बात करेंगे कि आखिरकार इन पे क्या क्या इफ़ेक्ट आने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यूज़र्स के ऊपर कि जो केवाईसी है वो अब स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको मैंडेट हो जाएंगी। तो प्राइवेसी कंसर्न ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन ये एक आपके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। दूसरा, और ये बात आप साथ ही साथ चलते रहिएगा कि ये जो भी आदेश की मैं बात कर रही हूँ, ये बॉर्डर रीजन और जम्मू कश्मीर को स्पेसिफिकली, बॉर्डर, जो भी बॉर्डर है रीजन अपना, उनके लिए ये है मामला, ठीक है। दूसरा, प्राइवेसी कंसर्न या डॉक्यूमेंट को करने की वजह कुछ यूज़र्स प्लेटफॉर्म भी छोड़ सकते हैं। ये जो मैंने अभी बोला ना कि प्राइवेसी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है आने वाले टाइम में, तो और ये भी मैंने बात करी कि जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा रीज़न है कि वो दूसरे मीन्स पे चले जाएं, प्लेटफॉर्म छोड़ सकते हैं। तीसरी वजह की बात करें कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है। क्यों कम होगा? ऑब्वियस सा रीज़न है, लोग चले जाएंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रेगुलेशन के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिन्हें आने वाली है वो हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज ही हैं, क्योंकि अब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम्स की, जो कि हर चीज़ पकड़ पाएँ, हर चीज़ को अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ। तो एक एडवांस आपको ज़रूरत पड़ेगी मॉनिटरिंग सिस्टम की। दूसरा, जो फॉलो नहीं करेंगे उन पे फाइन लगेगा या तो बैन हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने फरवरी 2025 में बायबिट के बैन के बारे में बात करी है। दोबारा आ जाते हैं अगली कि छोटी एक्सचेंज कंपनियां जो हैं उन्हें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि आपका बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दे विल बी गुड एज न्यू, ठीक है। उनके लिए एक्चुअली पता है, बड़ी कंपनियों के लिए मुझे यहाँ तक भी लगता है कि उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। दे विल ग्रो स्ट्रॉन्गर विद दिस डिसीजन। छोटी कंपनियों के लिए, छोटे एक्सचेंजेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेटर्स की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के ये डिसीजन लिया जा रहा है, पहले हमने बात कर ली। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क सर्विस, जो भी गवर्नमेंट कमिटमेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है। अभी देखिए, FATF की बात कर लें तो इस डिसीजन के बाद जो भी ग्लोबली डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी क्रिप्टो को लेकर के होगा, जो भी क्रिप्टो के ऊपर डिसीजन होगा, इंडिया का स्टैंड उस पर काफ़ी क्लियर और स्ट्रॉन्ग आने वाला है। इस पे मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया की सिचुएशन जो है वो अब कंपैरेटिवली बेटर दिखेगी इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल वाइड क्रिप्टो रेवोल्यूशन का बेस भी हो सकता है ये, क्योंकि देखो, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ये 2 रीजंस थे जो कि ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट को कंसर्न था कि क्रिप्टो जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंडिया में इस तरह के लॉ से ये होगा कि नेशनल वाइड, ठीक है, नेशन वाइड जो है ये क्रिप्टो रेवोल्यूशन का एक बेस हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ग्लोबली भी हमारे इंडिया का ये जो आदेश दिया गया है उस पर एक बढ़िया स्टैंस सामने आ जाएगा हिंदुस्तान के। मे बी वी कैन लीड देम टू। अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडिया में क्रिप्टो को लेकर के जो अक्सर हमारी बात होती है वो यही होती है कि इंडिया में
क्रिप्टो को लेकर के इंडिया चाहता तो है कि भाई क्रिप्टो में हम लोग ट्रेड करें, क्रिप्टो को एक लीगल फॉर्मेट में लेकर के आएँ, लेकिन बहुत कॉशियस प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हम लोग कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो में कूदने के लिए। फिर आगे आ जा रहे हैं, बॉर्डर रीजन अभी भी एक टेस्टिंग फेज में ही है, वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोज एंड कॉन्स, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम ओवरलुक कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ टेस्टिंग फेज जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिप्टो को लेकर के समझ में आ जाएंगी, गवर्नमेंट को भी और हम लोगों को भी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइवेट वॉलेट पर फोकस दिखाया जा रहा है, क्योंकि डीफाई और डिसेंट्रलाइज के लूप होल्स अभी समझ में नहीं आए हैं कायदे से। और ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार जो क्रिप्टो के ऊपर एक बड़ा स्टैंस नहीं दे रही है, ये दो रीज़न बहुत बड़े हैं कि डीफाई और डिसेंट्रलाइज के लूप होल्स का भी अच्छे से अंदाज़ा नहीं है। तो अभी वो कह नहीं रहे इंडिया इज़ इन फेज जहाँ पे वी आर टेस्टिंग द वाटर्स कि पानी कितना गहरा है, उसके बाद ही हम लोग जंप करने के मूड में हैं। स्टिल वी आर इन अ टेस्टिंग फेज। फिर बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रांसपेरेंट एंड सेफ क्रिप्टो सिस्टम क्रिएट कर देगा, जिस पे हम लोगों ने पहले भी बात करी है। तो गाइज इस न्यूज़ को देख करके, इस न्यूज़ के बारे में सुन करके, इस खबर को जानने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे दो रीज़न समझ में आ रहे हैं। पहला, या तो इंडिया में क्रिप्टो ट्रांसपेरेंट और सेफ हो जाएगा। दूसरा, या तो इंडिया में क्रिप्टो अब अंडरग्राउंड वे में जाने लगेगा, जहाँ पे लोग अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए दूसरे मीन्स का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। तो चलिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिएगा वोकल न्यूज़, क्योंकि इसी तरह के न्यूज़ पे फुल एनालिसिस वीडियो के साथ ही साथ आपको क्रिप्टो की क्लास भी देने में आती हूँ सिर्फ वोकल न्यूज़ पे।